उपनिषदों ने तो यहां तक कहा, उत्तिष्ठत, उठ, एक बार उठकर खड़ा हो जा। जगना बाद में, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्य बोध, क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया, दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया। बहुत कठिन मार्ग है ये, इसे सरल मत समझ। चल पड़ेगा तो बड़ा आसान भी है फिर। इसलिए अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होना कोई सहज है क्या? अपनी आसक्तियों को पहचानना, दुर्गुणों से मुक्त होना, दुर्वासनाओं से, ईर्ष्या असूया से मुक्त होना बहुत कठिन है। किसी धर्म ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि ये बड़ा आसान है कि सुई की नोक में से ऊंटों की लंबी कतार निकल गई है। कोई कहे तो हम मानने को तैयार हैं। सुई की नोक जिसमें आप धागा डालते हैं, सुई, बहुत पतली सुई की नोक में से ऊंटों की और हाथियों की लंबी लंबी कतारें निकल गई। कोई ऐसा कहे तो एक पल के लिए भले ही मान लेना, पर कोई अभिमानी ईश्वर के द्वार पहुंच गया है, यह बात नहीं मानी जा सकती, ये कभी नहीं मानी जा सकती बात। कोई अहंकार लेकर वहां पहुंचा हो, दुर्गुण लेकर पहुंचा हो, कभी नहीं मानी जा सकती बात। कथा के आरंभ में मैंने कहा पूर्णता हमारे हाथ लग सकती है। पूर्णता, इसका अर्थ है अधूरापन हम अपना मिटा सकते हैं, अपने अधूरेपन से मुक्त हो सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने अधूरेपन से मुक्त नहीं हुआ है, उसके द्वार पर प्रसन्नता चिरस्थायी नहीं की जा सकती है। उसके द्वार पर सुख को सदा के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो सुख पाने के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, ये कहकर चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी प्रसन्नता हाथ लगी कभी कोई? चोर न लूटे, खर्च न खूटे। ये ग्रो की जाती है, बोई जाती है, ये पैदा की जाती है, इसकी फसल बनाई जाती है। प्रसन्नता को पैदा किया जाता है कई बार। आप मुस्कुराइए, दूसरा मुस्कुराने लगेगा। आप एक बार तो मुस्कुरा कर देखें, दूसरा मुस्कुराएगा। एक बार आदर तो दें, एक बार आप विनम्र तो बने, सरल तो बने, निश्चल बने, निष्काम बने। एक बार भीतर से उसे हृदय से क्षमा तो कर दीजिए, ग्रो कीजिए भीतर से विनम्रता। ये पैदा की जाती है, बोई जाती है। दरअसल में सरलता को पैदा किया जाता है, विनम्रता को, प्रेम को, उसे जगाया जाता है। प्रेम को जगाया जाता है, उसकी खेती की जाती है, उसकी बड़ी फसल पैदा की जाती है। प्रेम की, उदारता की, विनम्रता की, सरलता की, सद्गुणों का खेत पैदा किया जाता है। बोरे भर भर के वो उत्पादन किया जाता है। वैसे ही क्रोध का एक बार घृणा करके देखो, पोटली पोटली दर पोटली घर में बंध जाएंगे, घृणा के, ग्लानि की, ईर्ष्या की। और यह सच है कि अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो दूसरा जरूर मुस्कुराएगा, लेकिन आप किसी को देखकर रोएं तो दूसरा रोएगा, यह कहना कठिन है। मुस्कुराइए, आदर दीजिए। युक्तियां हैं ये कि किस प्रकार से प्रसन्नता को पैदा करें, आनंद को कैसे पैदा करें, सरलता कैसे पैदा की जाए। वस्तुओं से कभी इस संसार को जीता नहीं गया। वो जगत बिल्कुल बेमानी है। आज तक और अभी तक भी अर्थ से किसी का सम्मान इस धरती पर नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। बहुत अधिक अर्थ जिसके पास आया हो और वो पूजित बना हो, वंदनीय बना हो, कभी नहीं। कोई धनवान पूजित हुआ होगा तो इस कारण कि उसके पास चरित्र रहा होगा, संयम रहा होगा, त्याग किया होगा, बलिदान दिया होगा उसने, अथवा उसने कोई बड़े कार्य किए होंगे। इस धरती पर तो त्याग की पूजा हुई है। और केवल भारत में नहीं, संसार के किसी भी कोने में जाइए, वही व्यक्ति आदरणीय है जिसने त्याग किया है। भागवत के प्रथम स्कंद में चलते हैं, जहां कथा का नायक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो कथा का नायक है,
ऐसे सुखदेव और परीक्षित जहां हैं, परीक्षित जिनकी लंबे समय तक प्रतीक्षा की गई, जिसकी लंबे समय तक धरती पर प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसका परीक्षण किया गया, जिसकी बड़ी परीक्षा की गई, बड़ी परीक्षा। बड़ी परीक्षा हो रही हो तो समझना बड़े कार्य करने को मिलेंगे, बड़ी भूमिका मिलेगी, एक बड़ा रोल मिलने वाला है, बड़ी परीक्षाएं सामने आए तो। और प्रभु से ये प्रार्थना करो कि तेरा रंगमंच है ये, इसलिए कोई सामान्य मुझे भूमिका मत देना, बड़ी भूमिका देना। पर्दे के पीछे की भी भूमिका हो तो बड़ी मिले मुझे औदार्य की भूमिका मिले, विनम्रता की। क्योंकि तेरे नाटक में तो रावण भी होगा, कंस भी होगा, हिरणाक्ष होगा, हिरण्यकश्यप होगा। बिना असुरों के तेरी लीला संपन्न कहां होगी? राम की लीला में राम अधूरा है बिना रावण के। उसका रामत्व, उसका ईश्वरत्व, उसकी भगवत्ता, उसका औदार्य, उसकी कृपा, करुणा, उसमें विराटता, वो तभी तो सिद्ध हो कि जब सामने कोई प्रतिपक्षी भाव हो। परीक्षा जिसकी ली गई, बड़ी परीक्षा। बड़ा विभत्स दृश्य है कि जब भीम गदा प्रहार कर लहू ले रहा है, मुंडों पर सर रख, मुंडों पर नाचते हुए वीरांगना द्रौपदी मुक्तकेशी शपथ ली थी उसने कि मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, शास्त्र कहता है, शगुन शास्त्र, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, शिष्टाचार की बातें जहां लिखी हैं वहां ये एक मुक्त केशी बहु बेटियों के केश जब खुलते हैं तो उनके कुछ अर्थ होते हैं। पूरे केश बिखरे हों, कोई अर्थ होता है उसका, कि वो किसी एक भाव में है, पूजा के, उपासना के, स्नान के भाव में, अथवा उन्हें अभी कुछ दिन पूजा नहीं करनी है, अथवा वो शोक में है, पातक में, सूतक में है, वो रजस्वला हैं, अथवा वो बड़े किसी व्रत में है, वो बड़ी किसी एक संकल्प की सिद्धि के लिए है, तब वो वैणी बिखेर देती हैं। अथवा वैणी बंधन, बालों का बंधा रहना एक बड़ी चीज है, और वो एकदम बिखरे हुए हैं, वो उसका एक अर्थ है, कोई एक बड़ा अर्थ है कि या तो वो उपासना में, बड़ी किसी साधना में है, वो या कोई प्रण लेकर बैठी हैं, अथवा वो रजस्वला हैं, अथवा वो किसी कार्य सिद्धि के लिए, या सूतक है, या कोई बड़ी बात है। जब द्रौपदी के केश खींचकर और उसे ले गया सभा में दुशासन, तब प्रतिज्ञा की थी कि वे केश नहीं बंधेंगे मेरे, जब तक दुशासन की छाती का लहू, और उससे मैं अपने केश सिंचन नहीं करूंगी, आज से आंवला नहीं लगाऊंगी, तैल्य मर्दन नहीं करूंगी, सुगंधित पुष्प में अपनी वैणी में गूंथूंगी नहीं, मैं व्रत लेती हूं, मेरे बाल खुले रहेंगे जीवन भर, जब तक इस दुष्ट के छाती का लहू मेरे बालों को सींच न दे। भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भरपेट पानी नहीं पीऊंगा, पेट भरकर, प्यास मेरी बनी रहे, मैं प्यासा रहूंगा, पूरा पानी नहीं पीऊंगा। जीवन भर प्यासा रहा भीम। प्रतिशोध की आग कैसी होती है, प्रतिकाम की भावना, बदले की भावना कैसी होती है। भीम ने कहा मैं जल नहीं पीऊंगा। तू प्रतिज्ञा करती है बाल न बांधने की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जल न पीने की, प्राण निर्वहन हो सके, जीवन का निर्वहन हो सके, और मैं उतना ही जल पीऊंगा।